अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। काशिफ अब्बासी अपने शो में लीगी लोटे हनीफ अब्बासी को बुलवा कर ये सच उगलवा ही लेते हैं कि उन्होंने जिस तरह से धांधली की और ये जाली हुकूमत बनाई और अब इमरान खान के ऊपर जो जुल्म तशद्दुद किया जा रहा है उसमें किसका हाथ है। अभी आप सबके साथ वीडियो शेयर करती हूँ जिसमें आप देखेंगे काशिफ अब्बासी आज लीगी लोटे हनीफ अब्बासी की किस तरह चित्रोल करते हैं और वो अपने मुँह से सारा सच उगल देता है कि जिस तरह से उन्होंने धांधली की और सारी जाली हुकूमत बनाई। वीडियो देखें, वीडियो देखने के बाद इस पर डिटेल से बात करते हैं। लेकिन मसला ये आपको प्रॉब्लम क्या है? आपको प्रॉब्लम क्या है? वो कह रहे हैं धांधली हुई है, वो कहता है अमरीकी कहते उसका क्या तरीका है? हालांकि मेरा ख्याल है अमरीकियों को इतना सीरियस नहीं लेना चाहिए। आप भी सीरियस ले रहे हैं कि उसके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। नहीं, मसला ये मुझे वो फॉरेन ऑफिस ने जवाब दिया। फॉरेन ऑफिस ने क्या जवाब दिया? आप तर्जुमान तो नहीं, फॉरेन ऑफिस को समझा दें। उन्हें कहा डज नॉट अलाइन वेल विद द पॉजिटिव डायनामिक्स ऑफ आवर बायलैटरल टाइज, यानी जो हमारी दो तरफा ताल्लुकात है अमेरिका के साथ, उसके साथ ये जरा ज्यादा अलाइन नहीं करता and stems from an incomplete understanding of the political situation and electoral process. Incomplete understanding of political situation. यार मेरी बात electoral process की incomplete understanding क्या होती है? रेजोल्यूशन की ना कोई कानूनी हैसियत, कोई हैसियत नहीं, ना कोई आईनी हैसियत। तो आपको इतनी आग क्यों लगी हुई है? आग इसलिए लगी है कि वहाँ पे जो करोड़ों डॉलर इन्वेस्ट हुए हैं, मैं उसकी तहकीकात चाहता हूँ। मैं उस डॉक्टर सज्जाद के पैसों की इन्वेस्टमेंट की चाहता हूँ। मैं वो जो डॉक्टर आसिफ है जो पाकिस्तान की नजरियाती हदों का मुखालिफ है, मैं उसकी तहकीकात चाहता हूँ। मैं ये नहीं चाहता कि सिर्फ अपने यहाँ तक जी रेजोल्यूशन आ गई वहाँ उस कांग्रेस में, तो मैंने आपको अर्ज किया इसमें खराब बात गजा के खिलाफ, इसमें खराब क्या गजा के मुसलमानों आपने ये पॉइंट स्कोरिंग कर लिया, मैंने कंसीड कर दी 4 दफा कर दी आपको सारों को गजा की बात सारी यहाँ पे कोई गर्ज नहीं, हजरत कोई गर्ज नहीं। मैं एक बात बताऊं अब्बासी साहब, यहाँ गजा के ऊपर जमात इस्लामी वाले प्रोटेस्ट कर रहे थे, आपने ईद बच्चों ने रेजोल्यूशन की बात कर रहा हूं, ईद अगलों ने अंदर पड़ी, आप तो गजा पे किसी को प्रोटेस्ट नहीं करने दे रहे साहब पाकिस्तान में। पूरे पाकिस्तान में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, लेकिन प्रोटेस्ट का तरीकाकार होता है ना। क्या तरीका? ये तो नहीं होता कि 24 घंटे तुझे अपने पहाड़ियां जाके प्रोटेस्ट यहाँ यहीं पे करें, लेकिन प्रोटेस्ट का एक तरीकाकार होता है। तरीकाकार क्या होता है? पुरअमन प्रोटेस्ट होता है ना, जाके लोगों को जाके आ रहे हैं किसी जगह पे। काशिफ साहब आप देखें, अगर उसी कांग्रेस के अंदर गजा के खिलाफ रेजोल्यूशन जो पास होती है उसके लिए 74 लाख डॉलर कौन देता है? मैं उसका नाम बता देता हूँ, कांग्रेसमैन का ब्रेड शेयरमैन, ठीक है, वो पैसे लेता है। पैसे लेके और वही ब्रेड शेयरमैन जो है वो पीटीआई के लिए वो पानी तो ले रहे हैं। सुन तो सही ना यार, तू क्यों अपनी हमदर्दी में लगा हुआ इतना? मैं तो आपको हमदर्दी कर रहा हूं। आप उस वक्त से दिफा करी जा रहे हैं, एक तरफ कहते हैं कि अमेरिका को सीरियस लेना चाहिए, मैं भी एग्री करता हूं। मेरी बात तो सुने, उसी ब्रेड शेयरमैन जो है उसने किसके हक में एहतजाज किया? बानी पीटीआई के हक में एहतजाज किया। कहाँ? अमेरिका में। ये इनके पूरे जितना सोशल मीडिया वहां पे उन्होंने उसको शेयर किया हुआ है। जरा आप थोड़ा सा ठंडे दिलो दिमाग से, अभी आपकी उम्र उतनी नहीं हुई जितनी मेरी हो चुकी है। मैंने आप तो डायनासोर्स के साथ गुल्ली डंडा खेलते रहे ना, मसला ये मैं उस उम्र तक तो नहीं पहुंच सकता ना यार। कभी इस्लाम के नाम पर सुने ना, मैं आपकी दिल को खुश करने लगा हूँ। इस्लाम के नाम पर कभी यहाँ पे नौजवानों का खून बहाया गया, कभी जमहूरियत के नाम पे, कभी तब्दीली के नाम पे। ठीक है, आज हमने ठंडे दिलो दिमाग से सोचना है कि ये जो पूरा एक जाल बुना जा रहा है पाकिस्तान के खिलाफ, क्यों बुना जा रहा है? वो कह रहे हैं शफाफ इंतखाबात की तहकीकात करने सर आप बोलने भी नहीं दे रहे। कौन होते हैं यार? फिर वही बात, आपकी बात ठीक है, वो कौन होते हैं? तुम कौन हो भाई? ठीक है, साइड पे रहो। और कहेगा या तो आप क्लेम करेंगे हमारे इंतखाबात शफाफ हैं। ये तो आप इस तरह रिएक्ट कर रहे हैं, इस तरह तो लगता है ऐसे कि पाजी धांधली हुई है, पर तुम कौन हो? अच्छा, 2013 साहब ने क्या कहा? सुने, 2013 में क्या हुआ था? धांधली। 2018 में क्या हुआ? धांधली। 2024 में भी यही, 2030 में क्या होगा? नहीं, 29 में क्या आगे क्या होगा मैं नहीं जानता। मैं ये जानता हूँ, आप मान रहे हैं जीतने वाला होगा। मान रहे हैं 2024 में धांधली हुई है। सुनना, आप मान रहे हैं? ये मान रहा हूँ कि जो हारेगा वो इलेक्शन नहीं, आपने भी कहा 2013 में क्या हुआ? धांधली 18 में माना, आपने ये तो मान लिया कि 2000 नहीं, मैं ये कह रहा हूँ 77 में, क्योंकि आपने आज दोपहर को कहा ये शफाफ इलेक्शन थे। तो बिल्कुल शफाफ थे ना। आपको क्या है? यानी इतने शफाफ तरीके से धांधली की होगी यार। खुदा का नाम ले, 77 के बाद भी लोगों ने नहीं माना, 85 के गैर जमाती के बाद भी लोगों ने नहीं माना, क्यों मानने वाले? 88 के बाद भी हारने वाले ने नहीं माना, धांधली होती है ना। 90 के बाद क्या आप ये मानेंगे कि पाकिस्तान का कोई इलेक्शन फेयर नहीं रहा? मैं कहता हूँ फेयर हुए, लेकिन हारने वाला नहीं मानता ना, हारने वाला नहीं मानता। 18 में धांधली हुई, क्यों नहीं हुई? तो तुम्हारे सामने क्या हुआ था? आप लोगों आरटीएस बैठा था, आरटीएस इस दफा भी बैठ गया, इस दफा भी बैठ गया, तो नतीजे ही नहीं आ रहे। यहाँ तो सारों के पास फॉर्म पकड़े हुए अपने अपने, वहाँ तो फॉर्म भी अगले आपकी पार्टी के पास तो फॉर्म ही नहीं है। सबके पास है। कौन से फॉर्म है? अच्छा, वो आपको देने हैं या अदालत में देने? पहले यार बड़े अफसोस की बात है, आपको देने। अगर आप
मैं यकीन माने अगर आपके फॉर्म हो ना और आपके पास वो अपने आपके कितने पोलिंग स्टेशन 400-450 आप पास आप यहाँ पे लाके रखे कि ये मेरे फॉर्म 45 वाह क्या बात है। जिन्होंने मेरी बात सुने, जो फॉर्म 45 लेकर चल रहे हैं वो आके मेरे पास यहाँ पे रद्दी इतनी इकट्ठी होगी, मैं मोटरसाइकिल खरीद लूँ रद्दी बेच के, और आपसे पूछते हैं सर आपको देने काशिफ साहब ये देखो ना, सानू भी दस दो हर बात का एक फोरम होता है, ये कुछ ठट्ठा नहीं लगाना होता कि आपने जनाब सब ठट्ठा लगाना है किसी काम के ऊपर। मैं आपको लेके जा रहा हूँ एक ऐसी साजिश के तहत, ऐसे आर्गूमेंट के साथ मैं बता रहा हूँ कि इस मुल्क के खिलाफ साजिश हो रही है, आप उसको ठट्ठे में लेके जा रहे हैं। इमरान खान भी ये कहता था, मेरी बात उस वक्त आप कहते थे अमेरिका के साथ हमारे ताल्लुकात खराब सर, मेरी बात तो हाँ खराब कर रहे हैं ना, अभी खराब कर दिए ना, किए थे ना, सऊदी अरब के साथ किए थे ना, उन्हीं का जहाज लिया, उसी का जहाज लिया, सुने उन्हीं का जहाज लिया, उसी जहाज में गालियां दी, और वही सी पैक जिसके लिए दिन रात करके नवाज शरीफ साहब ने यहाँ पे पाकिस्तान में अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट लेके आए, उसी सी पैक को पैक कर दिया आकर, उन्हीं की कंपनियों पे करप्शन के इल्जाम लगा दिए काशिफ साहब, वही कतर वही यूएई सबको भगा दिया यहाँ से। कोई एक बंदा हमारे साथ, टर्की हमारे साथ, कोई बंदा हमारे साथ रहा नहीं। अगर आज दिन रात एक करके वजीर आजम ने सबको अपनी पुष्ट पे खड़ा कर दिया है, चाइना को खड़ा कर दिया है, सऊदी चाइना अभी लेक्चर देकर गया वजीर आपको, सर देखिए मेरी बात, सियासी इस्तेकाम पैदा करें, अभी लेक्चर देकर सियासी इस्तेकाम यही है ना भाईजान कि ये असेंबलियों में बैठ के इन असेंबलियों को अपने हक में इस्तेमाल करने की कोशिश करें, ना कि ये टारगेटेड ऑपरेशन करें किसी इंस्टीट्यूशन के खिलाफ और किसी पार्टी एक के खिलाफ। आराम से बैठे, आसानी से बुझ जाते हैं। कुछ अर्सा पहले भी यही हो रहा था जब 2018 की असेंबली आई थी, सिलेक्टेड के नारे कौन लगाता था? आप लोग लगाते थे। मेरी बात सुन, लगा लिया किसी ने, उस वक्त ठीक था, किसी ने कोर कमांडर हाउस को आग लगाई, आजा फिर उधर लगाई नहीं, वो तो किसी ने और सुने ना, नहीं भुगत रहे सारे बाहर है, मास्टर माइंड मैक्सिमम बाहर है। कौन कौन सारे बाहर है, मैं नाम क्यों लूं? किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस से आपने करा ली वो बाहर है ना, उसके अलावा सारे मास्टर माइंड। और ये जो इमरान खान की बात आप कर रहे हैं ना, या किसी और की बात कर रहे हैं, देखें इस मुल्क में अगर 9 मई वालों को सजा ना दी गई, ये कभी पाकिस्तान की 76 साल तारीख में किसी हर जगह के ऊपर बुरे लोग मौजूद, मैं आपसे इत्तेफाक करता हूं, हर जगह सजा दें जी, लेकिन इसके खिलाफ एविडेंस है, सबको सजा जिसने रेडियो पाकिस्तान को आग लगाई, जिसे कोर कमांडर हाउस को आग लगाई, एएनपी वालों का बयान सुन लीजिएगा रेडियो पाकिस्तान पर, लेकिन बाकी आपकी बात, जीएचक्यू के ऊपर चढ़ दौड़े, हमजा कैंप पे लगाई, तमाम जहाजों को आग लगाई, शोहदा के मुजस्समों को तोड़ा, उनको सजा जो है इस पाकिस्तान में मिलनी चाहिए और मास्टरमाइंड को फ्रंट पे खड़ा करके उसको सजा देनी चाहिए। फिर जो अंदर बच्चे पकड़े हुए हैं फिर उनकी बारी आनी, ठीक है, वो ये तो जाहिर अदालतों के अंदर सब। और ये बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ, बरतानिया में जब दंगे हुए थे ना, अगलों ने रात को दालते लगा 24 घंटे में जी, 24 घंटे। मैं जिसका 2007 की बात है ये, 2021 अमेरिका की भी बात है ना, जिसका बिल्कुल करें। इस पे देखें, मैं इस वजह से नहीं कि टीवी पे कह रहा हूँ मुझे फौज से डर, मेहरबानी नहीं डर किसी से मुल्क में आप ये इम्प्यूनिटी दे देंगे लोगों को कि वो आपके घरों में घुसना शुरू कर दें, आगे लगाना शुरू कर दें, वो मुल्क नहीं चल सकता। लेकिन ये जो आप लोग जो सियासत का जो ड्रामा ना हमारे मुल्क का, वही बड़ा दिलचस्प है। ये ठीक है, मतलब बड़ी दिलचस्प है, वही 2018 से 22 कागज में लहरा रहा हूँ, ये दिलचस्प, ये साइफर है जी, अमेरिकन साजिश है जी, ये ठीक है जी। ख्वाजा साहब डोनाल्ड लू ने ये कह दिया जी, भाई साहब की ट्वीट पढ़ी आपने? मैं उनकी ट्वीट नहीं पढ़ता होता, तो अगली गल कर। दिस इज फ्रॉम द, नहीं सर नहीं, मैं नहीं पढ़ता। फ्रॉम द कंट्री दैट स्पेंट द 20th सेंचुरी यार मुझे प्राइम मिनिस्टर की कोई डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट्स, मेरी प्राइम मिनिस्टर ये मैं ही नहीं जानता कि इमरान खान की हुकूमतों ने प्राइम मिनिस्टर नहीं, मुझे प्राइम मिनिस्टर का कोई ट्वीट है वो पढ़ के सुनाए, ठीक है, कोई ऐसी चीज है वो पढ़ के सुनाए, मैं उसका जवाब दूंगा। मैं हर किसी बंदे का जवाब देने तैयार नहीं हूँ। ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਣ ਖਾਲਸਾ ਨਾਲ ਆਜਕਲ नहीं बांट रही थी, नहीं बनने की गल नहीं की, मैं देखना ना कि ठहराओ किस लीडर में है। इस ट्वीट में ये नहीं है कि हमारे इंतखाबात शफाफ है, आपका आर्गुमेंट ये नहीं है कि हमारे इंतखाबात शफाफ है। यार मैं कहता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि हर हारने वाला कहता है कि इलेक्शन ठीक नहीं हुए, ठीक है। 2018 में आप लोग झूठ बोल रहे हैं। अब मेरी बात, 2018 के इलेक्शन में 2018 के इलेक्शन की और सूरत हाल है, 2024 की और। तो यानी आप हारने वाले हैं तो आप ठीक कह रहे हैं, आप जीतने वाले हैं तो वो गलत कह रहे हैं। मेरी बात सुने आराम से, सुकून से, ये 2000 पूछ रहा हूँ, मुझे कोई आर्गुमेंट के ऊपर खड़ा तो होने देना। सारी जगह के ऊपर मैं आपको साबित करने के लिए तैयार हूँ इस पाकिस्तान के अंदर। अगर ये ना हुआ होता तो KPK वाले कैसे इतनी बड़ी हुकूमत बना जाते, इतनी अक्सरियत में कैसी हुकूमत बना जाते, कैसे इतने लोग उसके नेशनल पीपल्स पार्टी कह रही थी धांधली हुई है, इतनी बड़ी अक्सरियत में हुकूमत बनाई ना 2018 में उन्होंने, ये क्या आर्गुमेंट है? अभी भी बनाएंगे ना,
یہ کیا ابھی بھی آرگومنٹ غلط ہے نا. ابھی بھی بنائیے نا. بلاول نے کہا تھا نا سلیکٹڈ بلاول نے کہا تھا کوئی بلاول کوٹ کے کہا جی آپ تو سندھ جیت گئے. یہ آرگومنٹ ہے. دیکھیے میری بات سنیں, جو بلاول نے کیا وہ بلاول صاحب جانتے ہیں. جو میں ہم تو نے آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ جو لوگوں ہم نے کیا بلاول وہ ہم سے جواب لیں, ہم سے جواب لیں. ہم اس وقت جس موضوع کے اوپر آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں وہ یہی ہے کہ جو میں نے پریس کانفرنس کی, جو ریزولوشن آئی, اس کے اوپر بہت بڑا کنسرن ایز اے پاکستانی تو مجھے ہے. ٹھیک ہے, مجھے اس پاکستانی ہونے کے ناطے سے لینا چاہیے. میری بات سنیں, ہم اس کو نہیں سیریس لے رہے, کرنا چاہیے. لیکن اس قوم کو یہ ضرور بتا رہے ہیں کہ جہاز کس نے ہائر کیے, بسز کے اوپر کس نے تشہیر کی. امریکہ میں جہاز ہائر کرنا کو اوکھا کام ہے. لوگوں کے پرائیویٹ جو ہے پاکستان نہیں ہے. وہ اتنے کی کریے پاکستان یہ چیزیں اس کے اوپر پاکستان دشمنی لکھے, بسوں کے اوپر پاکستانی دشمنی لکھے, اور لکھنے والا کون ہو, کوئی یہودی نہ ہو, کوئی اور نہ ہو, پاکستانی ہو, پاکستانی نژاد ہو, تو اس کی انویسٹیگیشن نہیں ہوگی. میں تو یہ میرا پوائنٹ تو یہ ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ 40 کروڑ ڈالر لگا کر اگر کانگریس کی انہوں نے لابنگ کی ہے اور وہاں پر بیٹھ کر ان لوگوں کے ذریعے کی ہے, میں پھر غزہ پہ آتا ہوں کہ جنہوں نے 74 لاکھ ڈالر لیے صرف اس ریزولوشن کو پاس کرنے میں, جو اسرائیل نے سر مکمل پوری کرنے دیں, جو اسرائیل نے وہاں پر اپنی آپ کو جسٹیفائی کرنے کے لیے اپنی قرارداد. یہ بات ٹھیک ہے, ہم غزہ کے ساتھ کھڑے ہیں, امریکہ اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے. سمپل سی بات ہے. اور اس وہی کانگریس کی ریزولوشن, یقین ہے کہ آپ کے کانگریس کی ریزولوشن, میں سے آپ سے اتفاق کرتا ہوں, یہ بات ہے. اور مجھے یقین ہے اب آپ یہ بھی کہیں گے کہ جب تک امریکہ اسرائیل پر اپنی پوزیشن نہیں بدلتا ہمارا وزیر اعظم امریکہ نہیں جائے گا. لوگوں کے سامنے یہ بیان بھی دے گا. نہیں, ہم نے تو یہ نہیں کہا, ہم نے تو غیر ذمہ دارانہ بیان نہیں دیا. نہیں, ہم نے تو غیر ذمہ دارانہ بیان نہیں دیا. ہم نے تو پھر میں کہتا ہوں اس طرح کاغذ نہیں کیا. یہ کاغذ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈونلڈ لو نے کرائی ہے. آپ حضرت یہ کہہ رہے ہیں, میں تو حضرت یہ کہہ رہا ہوں امریکہ میں تو برڈ شرمن کی بات کر رہا ہوں. آپ کہتے ہیں کہ جب تک یہ پوزیشن نہیں بدلتا ہم امریکہ نہیں جائیں گے. لوگوں کو سمجھائیں, میں برڈ شرمن کی بات کر رہا ہوں جو لابیسٹ ہے اسرائیل کی طرف سے, جس نے 74 لاکھ ڈالر لے کر. ٹھیک ہے, میں آپ کی بات سے یہ بات میں کر رہا ہوں. امریکہ نہ جانا, نہ کمنا سے نہ وزیر اعظم جانا چاہیے. یہ کس نے کہا ہے کہ نہیں جانا اور نہیں جانا؟ میں عمران خان ہوں, آپ اتنے یار میں عمران خان ہوں. میں تو اپنے لوگوں کے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ وہاں بیٹھ کے جو انہوں نے کروڑوں نہیں اربوں ڈالر انویسٹ کر کے, ابھی دیکھیں نا بانی پی ٹی آئی کا وہاں سے ڈالر سر ایک ارب پاکستان میں آؤ, پاکستان سے تھوڑے سے مسئلے. اگر بانی پی ٹی آئی کا ٹویٹر وہاں پہ ہینڈل ہو رہا ہے, میں نہیں آخر میں میرا وقت سنے تو باقی کاشف کون سی بات رہ جاتی ہے؟ پاکستان میں سے اگری کرتا ہوں, یہ باہر نہیں ہونا چاہیے. مجھے یہ بتائیں عمران خان باہر نہیں آ رہے؟ دیکھیں جی, میں اور رانا صاحب کا بیان آپ نے سنایا کہ جی ہم پتہ نہیں انہوں نے کہا ہم نہیں آنے دیں گے یا حکومت نہیں, یہ ادارے نہیں, مطلب جتنے ایف آئی اے ہے وہاں کیسے چل رہے ہیں, نیب میں کیسے چل رہے ہیں, تو گرفتاری تو کوئی نہیں, کون روکے گا؟ گرفتاری وہی ڈپارٹمنٹ کریں گے نا, اور کون, میں نہیں جائے گرفتاری کرنی ہے, ڈالیں گے. ٹھیک ہے نا جی, گرفتاری ڈلنی ہے نا. فیصلہ آ گیا تو گرفتاری ڈال دیں گے. اب جوڈیشل کمپلیکس کے باہر 350 موٹر سائیکل کو آگ لگا کے, مسئلہ یہ ہے آپ کے بسائڈ دا پوائنٹ. میری بات تو سنائیں. مسئلہ یہ کہ گرفتاری ڈلی ہو نا پرانی, سمجھ میں آتا نہیں چلے گی. آپ اس چیز کو جسٹیفائی کر رہے ہیں, مقدمے تو پرانے, ایک آدمی کو ضمانت ملے گی وہ باہر اس کو آنا چاہیے, لیکن ہمارا کیونکہ سیاسی مخالف ہے اس لیے ہم ایک اور گرفتاری رکھیں گے. میں نے کہا ڈپارٹمنٹ موجود ہے, ان کے پاس کیسز موجود ہوں گے تو گرفتاری تو ہوگی. اس میں کون باہر نہیں آنا, یہ سیاسی فیصلہ ہے. آپ کو بتائیں بیوقوف بنایا اس کو کوئی فیصلہ نہیں, کوئی کسی کا فیصلہ نہیں, نہ پرائم منسٹر نے فیصلہ کیا نہ کسی اور نے فیصلہ کیا. جو کسی کے جرائم ہوں گے ان جرائم کا حساب دینا پڑے گا. اور یہ یاد رکھنا اپنا کاشف, ایک صرف یہ کام اس لیے کیا جا رہا ہے کہ پاکستان میں انارکی کو ہوا دی جائے, آگ لگائی جائے پاکستان کے اندر. اور آج پچھلے 4 دن آپ کے دور میں کہتے تھے آپ لوگ اندر رہیں گے, اسمبلی کے اندر جو گفتگو کی گئی ہے اس کو لے کے آئے, کب تک یہ چیزیں اس کو لے کے آئے. یہ ملک جب سارے اندر تھے اور ہم سارے یہاں بیٹھ کے یہ کہتے ہوتے تھے کہ غلط سزائیں دی جا رہی ہیں, غلط گرفتاریاں ہو رہی ہیں, آپ کو اور ہمیں اس وقت پتا تھا کہ یہ سیاسی گرفتاری ہے. یار ہم نے تو نہ میاں نواز شریف نے کہا تھا کہ میری گرفتاری کے وقت آگ لگا دینا, نہ میں 4 دن پہلے جب گرفتار ہوا تھا جب وہ سنے تو نہ کرے نا یار, کر لینا نہ سننا, گرفتار کر لینا, سننا. ابھی آپ نے مثال دی میری جان, انہوں نے کہا یہ سیاستدان مار اس لیے کھاتا ہے کیونکہ آپ کے اوپر آتی ہے تو آپ کہتے ہیں یہ فیشزم ہے. اچھا ہم پہ جب آئی, آج بند نہ کرنا, 1 منٹ دے دینا مجھے,
बंद ना करना। 4 दिन पहले जब मुझे गिरफ्तार किया तो क्या मैंने वहां आग लगाने के लिए कहा या वीडियो निकाल के चला दो? आपके लड़कों ने कुछ करने की कोशिश की, आपने रोका? मैंने रोका ना, जानता हूं, किसी को मैं गाली देख रहा देने था। दी। हाँ। 25 साल कैद ना, 25 साल कैद ना, सिर्फ गिरफ्तारी नहीं ठीक हुई थी, 25 साल कैद। ठीक कैद हुई थी जी, ठीक कैद हुई थी। आपको पता होगा ठीक थी। तो जब सियासी आपने मेरा निजाम फैसला में, पढ़ा है? जब सियासी निजाम में आपने मेरा फैसला मेरी बात पढ़ा है, है? मुझे अगली बात मैंने अगली बात मैंने करनी आग है। नहीं लगाई थी ना, मैंने कोर कमांडर हाउस को आग मैंने नहीं कहा लगाई। इसी तरह सजाएं मैंने होती हैं। GHQ को आग नहीं इसी लगाई। तरह सजाएं होती नहीं हैं। नहीं 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 आप ये चाहते हैं कि आपकी हुकूमत चलती रहे, उसके लिए आपका मुखालिफ मैंने हमजा कैंप को आग नहीं लगाई ना। आप चाहते हैं कि मैंने आपकी मीर हुकूमत जाफर मीर चलती रहे सादक नहीं कहा ना, और आपका मैंने मुखालिफ मीर जेल में रह जाफर सकते। मीर सादक नहीं कहा ना। मैंने अमेरिका का साइफर नहीं लहराया ना, उस साजिश का जिक्र नहीं। मैं यही कह रहा हूं ना कि आप मैंने कहा कि इस सियासत का निजाम ने मसला मुझे ये है सजा दी बासी है। साहब, सुने ना काशिफ, आखिरी मैंने बात कहा कर लूं। इस निजाम ने मुझे सजा दी है, यही निजाम मुझे रिलीफ देगा। और आप निजाम के साथ इस तरह ठीक करके है खड़े जी। होंगे। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह उसी हाई कोर्ट से जाके ठीक, मैं उस मैं निजाम सिर्फ की ये बात कह रहा हूं कि सियासतदान हाँ बाकी रह गई सबक जिधर नहीं तू इशारा सीखता। कर रहा है। हाँ, इस मुल्क की सरहदों की हिफाजत जो बच्चे हमारे कर रहे हैं उस पे हमारी जान भी कुर्बान है। वाकई मैं किसी बात को नहीं जानता। ठीक, लेकिन थोड़ा सा हम कहते हैं ना सियासत के सीने में दिल नहीं होता, ये बात मुझे 25 साल से पता है। ये बात हम बचपन से कर रहे हैं। जब पहाड़ी इलाके से गुजरते थे ना और सारों को समझ आ गया। बच्चों को भी मैं ब्रेक ले लूं। तो गाइस आपने देखा काशिफ अब्बासी ने हनीफ अब्बासी के मुंह से सच गुलवा लिया और हनीफ अब्बासी ने एक एक करके अपनी धांधली के काले चिट्ठे सारे खोल दिए और बता दिया कि हम लोगों ने ये जाली हुकूमत जिस तरह से बनाई, इलेक्शन में जिस तरह हमने धांधली की और जिस तरह से हम इलेक्शन जीत कर आगे आए हैं, ये सारी दुनिया जानती है कि इलेक्शन इमरान खान जीता है। हमने तो सिर्फ धांधली की है और जाली हुकूमत बनाई है और अभी तक यही हरकतें कर रहे हैं और मुल्क को लूट रहे हैं। हम लोगों ने जो झूठे वादे किए थे वो हम कभी भी पूरे नहीं कर सकते और ना ही ये हम करने के लिए आए हैं। हम तो सिर्फ जाली हुकूमत बनाकर आवाम को लूटने के लिए आए हैं और जो हमारी हुकूमत बखूबी कामसार अंजाम दे रही है। और आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें। वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।